और पूरे प्रदेश के किसानों की तरफ से मैं घोषणा भी करता हूं कि आने वाले समय में ये ताकत ही तुम्हारे पास नहीं रहने दी जाएगी, ये ताकत ही तुम्हारी समाप्त कर दी जाएगी। और आज जो हमारे साथ कर रहे हो यही कल तुमको भी भोगना पड़ेगा। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी वाले राम को मानते हैं, ये गीता को मानते हैं, ये रामायण को मानते हैं, तो रामायण में लिखा है, जा तुलसीदास जी ने लिखा है, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। इन्होंने तो कहा था कि हम तो राम राज्य लाएंगे, अत्याचार न भ्रष्टाचार अब की बार भाजपा सरकार। और हम ये देख रहे हैं कि पूर्व की सरकारों से ज्यादा भ्रष्टाचार और अत्याचार तो इस सरकार में है। कृषि कानूनों को लेकर के एक बार फिर से किसान अब मैदान में है। हमारे साथ किसान के नेता हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? परिचय। राकेश सिंह चौहान, भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज जैसा कि आपको भी मालूम है कि दिल्ली की सड़कों पर विगत 7 महीनों से देश का किसान केवल 3 कानून जो भारत सरकार के द्वारा लाए गए वो किसान हितैषी नहीं है, किसान विरोधी कानून है। इसलिए उन कानूनों को निरस्त कराने के लिए किसान दिल्ली की सड़कों पर लेटा हुआ है। लेकिन लोकतंत्र में पहली बार देखा जा रहा है कि सरकार किसानों की आवाज़, जनता की आवाज़ नहीं सुन रही है और केवल उद्योगपतियों के दबाव में ये कानून वापस नहीं लेना चाहती है। अब तो बात किसानों के स्वाभिमान और सम्मान पर आ गई है। और किसान जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं करा लेगा, किसान ने भी कसम खा ली है कि हम बिना बिल वापस कराए और MSP गारंटी कानून बनवाए दिल्ली की सड़कों से वापस घर नहीं जाएंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में पूरे देश के किसान संगठन आज अपने अपने प्रदेशों में राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन भेज रहे हैं और राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध कर रहे हैं कि अब आप हस्तक्षेप करके केंद्र की सरकार से किसानों को न्याय दिलाने का काम कीजिए। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से चुनाव के समय जो घोषणाएं की गई थी, न अत्याचार न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार राम राज्य लाएंगे, हम आम आदमी का विकास करेंगे, हम सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात जो हुई थी वो धरातल पर पूरी तरह से जीरो साबित हो रही है। जिस गाय की बात करती है भाजपा सरकार, जिस गाय को माता कहती है भाजपा सरकार के नेता, जो योगी जी हिंदुत्व की बात करते हैं, इनकी सरकार बनने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में जो गौशालाएं बनाई गई, हमारी समझ में 100 सालों में इतनी गौ हत्या नहीं हुई होगी जितनी भाजपा सरकार में गौशाला बनाने के बाद गौशालाओं में बिना चारा पानी के गाय तड़प तड़प कर मर गई और उनको देखने वाला कोई नहीं है। ये है गौ रक्षा। अच्छा, ये बताइए, क्या केंद्र सरकार पर अब भरोसा एकदम नहीं रह गया है कि अब राष्ट्रपति लेवल पर आप लोग अपना जो ज्ञापन सौंप रहे हैं, बात रख रहे हैं? केंद्र सरकार के ऊपर भरोसा की अगर बात की जाए तो भरोसा, विश्वास और ये तो उठ ही गया है। साथ साथ में वो चीज़ भी उठ गई है कि जो होता है लोकतंत्र का भाग्य विधाता, होता जागरूक मतदाता। देश का अन्नदाता किसान, देश का मतदाता किसान, देश का टैक्स दाता किसान जब दिल्ली की सड़कों पर लेटा हुआ है और मात्र 500 मीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, उसके बाद भी अगर प्रधानमंत्री के कानों तक किसानों की आवाज़ नहीं पहुंच रही है, उन्होंने आज तक 7 महीने में एक भी बार प्रधानमंत्री ने किसानों से बात करना मुनासिब नहीं समझा, तब तो मैं ये मान के चलता हूँ ये नरेंद्र मोदी जी सांसद बनने की भी लायक नहीं है। पता नहीं किन कारणों से ये प्रधानमंत्री बन गए हैं। इनको प्रधानमंत्री की कुर्सी शोभा नहीं दे रही है, ये उस कुर्सी पर अच्छे नहीं लग रहे हैं। जो देश की जन भावना के अनुरूप काम न कर सके वो राजा देश के लिए अनुकूल नहीं होता है। उस राजा को अपने आप गद्दी छोड़ देनी चाहिए। आरोप लगा रहे हैं साफ तौर पर। ये बताइए, अभी बंगाल की बात की जाए, जैसे आपने बंगाल की बात की, बंगाल में राकेश टिकैत भी गए, वहाँ पर जाकर के चर्चाएं हुई, तो क्या ममता बनर्जी और तमाम जो और भी जो सत्ता और भी जो विपक्ष के लोग हैं, क्या गठबंधन करके क्या सरकार को हराने का काम करेंगे? क्या ऐसा कुछ है क्या कि आप लोग आएंगे मैदान में इस बार विधानसभा चुनाव में भी? देखिए, ऐसा है कि आज तक जितनी भी सरकारें देश में आई हैं, किसानों को, मजदूरों को तो लूटने का सबने काम किया है। मैं किसी न पार्टी का समर्थक हूँ, न मेरा किसी पार्टी से लेना देना है।
जो भी पार्टी सत्ता में रहेगी, सत्ता में रहते हुए हम उससे जवाब भी मांगेंगे, समस्या का समाधान भी मांगेंगे। आम आदमी की आवश्यकताएं जहां पर पूरी नहीं हो रही हैं उनका हिसाब भी मांगेंगे, और जो भी आम आदमी की भावनाओं पर खरा नहीं उतरेगा उसको सत्ता से, क्योंकि वोट तो किसानों को देना है, वोट तो मजदूरों को देना है। जब मजदूर संतुष्ट नहीं होगा, जब किसान संतुष्ट नहीं होगा तो वोट न देके दूसरी पार्टी को देगा, उसको बनाएगा। हम किसको वोट देंगे, किसको वोट नहीं देंगे, ये हम नहीं कहने वाले हैं। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा। क्या आप लोग इस बार कुछ अपने नेताओं को उतारेंगे क्या मैदान में? ऐसा है कि जब कानून विधानसभा में बनते हैं, प्रदेश की व्यवस्था विधानसभा से चलती है, तो किसान नेताओं ने भी मन बना लिया है कि जब तक किसान नेता विधानसभा नहीं पहुंचेंगे और लोकसभा में पहुंच के किसानों की आवाज़ को नहीं उठाएंगे, गरीब मजदूरों की आवाज़ को नहीं उठाएंगे, नौजवान छात्रों की आवाज़ को नहीं उठाएंगे, तब तक नौजवान किसान को कहीं से फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए अब की बार किसान संगठनों ने भी मन बनाया है कि अब हमको विधानसभा भी पहुंचना चाहिए, लोकसभा भी पहुंचना चाहिए, और वहां पहुंचने के बाद इन बेईमान नेताओं के सीने पर खड़े होकर देश के आम आदमी को न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। आज तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत संगठन द्वारा पूर्व में ही जिला प्रशासन को सूचना दे दी जाती है कि आज के दिन हम लोग बेगम हजरत महल पार्क पर इकट्ठा होकर माननीय राज्यपाल महोदया को ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। आप जहां तक जाने देंगे हम जाएंगे, जो भी सक्षम अधिकारी ज्ञापन लेगा हम उसको ज्ञापन दे देंगे। क्या इस बार आपने ज्ञापन वहां तक पहुंचाया राज्यपाल महोदय तक? ज्ञापन हम वहां तक तो पहुंचा पाए हैं, प्रशासन की तरफ से? लेकिन आप समझिए क्या हुआ। आज सुबह से हमारे संगठन के जितने भी पदाधिकारी थे, जितने भी कार्यालय से जहां से पदाधिकारियों को निकलना था, एक एक गाड़ी पीएससी, 3-3 थानों की पुलिस, ऐसा मालूम पड़ रहा था कि मेरा पदाधिकारी किसान संगठन का पदाधिकारी न होते दाऊद इब्राहिम बन गया है। इस तरह से पुलिस ने उसको घेर लिया था। गुंडा, मवाली, आतंकवादी पकड़ नहीं पाती है पुलिस, चोर पकड़ नहीं पाती है पुलिस, डकैत पकड़ नहीं पाती है पुलिस, और जो आम आदमी संगठन के पदाधिकारी आम आदमी की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनको ऐसे घेर लिया जाता है, ऐसे बंदी बना लिया जाता है जैसे वो कोई चोर और उचक्के हो। तब तो आप भी बड़ा छुप छुप के गए होंगे, मतलब प्रशासन से आप क्या डायरेक्ट आपको दिक्कत हुई होगी वहाँ पर? कल रात को मैंने घर छोड़ दिया था। रात में हम 3 घरों में रहे हैं, पूरी रात में 3 जगह घर मैंने बदला है, और सुबह 5 गाड़ियां मैंने बदली है, तब जाके मैं ज्ञापन देने पहुंच पाया हूं। इस तरह से, जिस तरह से एक हिरन को शिकारी ढूंढता घूमता है, शिकारी पकड़ने के लिए हिरन को पीछे पीछे दौड़ता है, उस तरह से पुलिस हमारे पीछे दौड़ रही थी। मालूम हो रहा था कि हम पाकिस्तान से बम फोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आ रहे हैं। इस तरह से पुलिस हमको कुत्तों की तरह ढूंढ रही थी। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र में सहमति और असहमत दोनों पहलू हैं। जनता को अपनी बात कहने का संविधान में अधिकार मिला है। अगर हम सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं हैं, सरकार के व्यवहार से संतुष्ट नहीं हैं, सरकार के कार्यकलाप से संतुष्ट नहीं हैं, तो हम जब पहले नोटिस दे देते हैं तो या तो सरकार हमारे साथ वार्ता कर ले, हमारी समस्याओं का समाधान कर दे। वार्ता भी नहीं करेंगे, समस्याओं का समाधान भी नहीं करेंगे, और ऊपर से हमको बंधक बनाएंगे। हमारी वोट की दम पर आज ये ताकत मिली है कि पुलिस हमारे पीछे सरकार भेज रही है। आज पुलिस को हमारे पीछे लगा के अगर हमारी आवाज़ को दबाने का काम सरकार करती है तो वादा करता हूं, और पूरे प्रदेश के किसानों की तरफ से मैं घोषणा भी करता हूं कि आने वाले समय में ये ताकत ही तुम्हारे पास नहीं रहने दी जाएगी, ये ताकत ही तुम्हारी समाप्त कर दी जाएगी। और आज जो हमारे साथ कर रहे हो यही कल तुमको भी भोगना पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए, प्रधान जीते, क्षेत्र पंचायत सदस्य जीते,
जिला पंचायत सदस्य जीते। भाजपा के पास जिला पंचायत सदस्यों की संख्या बहुत कम है, क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बहुत कम है संख्या, और भाजपा ने ऐलान कर दिया है कि अधिक जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा के बनेंगे, प्रमुख भाजपा के बनेंगे। पूरे प्रदेश में जिला पंचायतों की खरीद फरोख्त हो रही है, धनबल सत्ता बल का इस्तेमाल हो रहा है, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को खरीदा जा रहा है, सत्ता का धनबल का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर यह काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है और पूर्व की सरकारों में भी यही हुआ है, तो सरकार बदलने का मतलब क्या हुआ जनता को? सरकार बदलने का लाभ क्या मिला जनता को? इन्होंने तो कहा था कि हम तो राम राज्य लाएंगे, अत्याचार न भ्रष्टाचार अब की बार भाजपा सरकार, और हम ये देख रहे हैं कि पूर्व की सरकारों से ज़्यादा भ्रष्टाचार और अत्याचार तो इस सरकार में है, और अत्याचार और भ्रष्टाचार रावण का विनाश हुआ। कहा जाता है राम राज्य की सरकार है, कहा जा रहा है। रावण का विनाश हुआ, कंस का विनाश हुआ, हिरण्यकश्यप का विनाश हुआ, ओसामा बिन लादेन का विनाश हुआ, और जब जब कोई भी आम आदमी गरीब किसान मजदूर के साथ अत्याचार करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसका समूल विनाश हो जाएगा। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी वाले राम को मानते हैं, ये गीता को मानते हैं, ये रामायण को मानते हैं, तो रामायण में लिखा है, जा तुलसीदास जी ने लिखा है, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तुलसीदास जी ने कहा है। अगर इनकी सरकार में जनता दुखी है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तुलसीदास जी की चौपाई कहती है। तो ये बहुत शानदार तरीके से अपनी बात रखा राकेश सिंह चौहान जी हैं। और किसान यूनियन के इस तरह से देखा जाए उत्तर प्रदेश को उभरते बहुत ताकतवर नेता के तौर पर इनकी पहचान की जा रही है। राकेश टिकैत जिस तरह से पूरा देश को उन्होंने हिला कर रख दिया था, अब उत्तर प्रदेश को ये हिला कर रख दिए हैं। और पूरा प्रशासन, आज अगर आप देखेंगे तो पूरा प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था कि इन लोग जा कर के ज्ञापन वहाँ पर ना सौंप पाएँ, पर अपनी हिम्मत को उन्होंने ना हारते हुए अपना ज्ञापन सौंपा। आप देखा ये होगा कि किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में किस तरह से अपनी जो तीव्रता के साथ किस तरह से आगे बढ़ता है, किस तरह से सरकार को पस्त करता है, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। बहरहाल आप देख रहे थे देश लाइव में अभिषेक सिंह। नमस्कार।